तुम्हारी बॉडी कैसे बनने वाली है ये तुम्हारे शोल्डर्स डिसाइड करते हैं। बट शोल्डर के साथ भी कुछ ऐसे मसल ग्रुप हैं जिनको अगर तुम हल्का सा भी इंप्रूव कर दो तो तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी दिखने लगेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम अपने शोल्डर के साथ अपने फोर आर्म और कोर को ट्रेन करते हो तो नो डाउट तुम 90% ऑफ जिम जाने वाले लोगों से आगे बढ़ जाओगे। जिम जाने वाले लोग हमेशा कोर को इग्नोर करते हैं, बट कोर इकलौता ऐसा पॉइंट है और बॉडी का पार्ट है जिसको हल्का सा भी इंप्रूव करके तुम अपने फिजिक में ड्रास्टिक चेंज देख सकते हो। जो वी टेपर का सपना तुम बचपन से देख रहे हो वो वी टेपर से तुम अपने कोर को इंप्रूव करके अचीव किया जा सकता है। नो डाउट लैट्स कितने भी बड़े हैं, अगर बेली पे फैट है तो कभी भी अच्छा नहीं दिखेगा, वो हमेशा एक रेक्टेंगल बॉक्स जैसा ही दिखने वाला है। बट आज हम इन चीजों के बारे में बात ना करके अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, लाइक विच इज द बेस्ट 3 शोल्डर वर्कआउट्स। वैसे मैं तुम्हें एंड तक 4 बताने वाला हूँ क्योंकि दिस 4 शोल्डर वर्कआउट्स विल मेक योर शोल्डर लाइक सी बम किस बमस्टर। जस्ट जोकिंग गाइस, वैसा लेने के लिए तुम्हें इंजेक्ट करना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है, बट नेचुरली जितना भी पॉसिबल हो सकता है वो मैं तुम्हें अभी दिलवा के रहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, शोल्डर के लिए हम 3 मेजर वर्कआउट करते हैं और एक साइड वर्कआउट करते हैं फॉर द मोस्ट और मेजर एक्टिवेशन ऑफ शोल्डर मसल्स। तो पहला वर्कआउट जो कि जिसको मैं एस टायर रैंक देता हूं क्योंकि इससे बेस्ट शोल्डर की वर्कआउट इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, विच इज डंबल प्रेस, ओवरहेड प्रेस, इन विच व्हाट यू डू इज लाइक तुम अपने डंबल को उठाते हो तुम्हारे औकात अनुसार, तुम उसे अपने शोल्डर के ऊपर लेते हो एंड यू प्रेस इट लाइक दिस। इसके तुम्हें लेने 4 सेट। जैसे कि मैं मेरा 30 तक जाता है शोल्डर प्रेस, सो व्हाट आई डू इज लाइक आई डू 15, 20, 25 एंड 30। अब तुम बोलोगे मोस्ट ऑफ यू आई विल सजेस्ट कि तुम 2.5 इंप्रूव करना। मैं 2.5 इसलिए नहीं बढ़ाता हूं क्योंकि ऑब्वियसली पहली बात मैं बहुत साल से जिम कर रहा हूं, तो आई डोंट थिंक कि मुझे 2.5 बढ़ाने की जरूरत है। और इससे मेरा पहला सेट होता है वो मैं वार्म अप की तरह लेता हूँ 15 के 15 सेट्स रेप्स। उसके बाद सॉरी मैंने सेट बोल दिया था, रेप्स। उसके बाद जो नेक्स्ट 20 है 20 के 12, 25 के 8 एंड 30 के 5। इससे क्या होता है तुम्हारे शोल्डर मसल बड़े दिखते हैं, यानी बड़ा होता है, शोल्डर साइज इंप्रूव करेगा। अगला वर्कआउट है उसके मैं 5 सेट्स लेता हूँ विच इज लेटरल रेजेस, इन विच व्हाट यू डू इज लाइक यू ग्रैब योर डंबल जो भी तुम उठा सको लाइक दिस एंड देन यू डू लाइक दिस बेली टाइट एंड लाइक दिस। ज्यादा ऊपर नहीं, ज्यादा आगे नहीं, ज्यादा पीछे नहीं, लाइक स्ट्रेट। दिस इज द वर्कआउट नंबर 2। उसको भी मैं एस टायर रैंक दूंगा क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कआउट। इन दोनों वर्कआउट को तुम जिम में किसी भी सूरत पे इग्नोर मत करना। इनको इग्नोर किया शोल्डर कभी नहीं बनेंगे। बट ये तीसरा वर्कआउट है, ये इन दोनों जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस वर्कआउट से ही डिसाइड होता है कि तुम्हारा शोल्डर कैसा दिखने वाला है और तुम्हारी फिजिक कितनी प्यारी बनेगी, विच इज सिंगल हैंड लेटरल रेजेस। यस, तुमने सही सुना, सिंगल हैंड लेटरल रेजेस। तुम्हें इसके भी 3 सेट करने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन 3 सेट में तुम्हारा फॉर्म एज स्ट्रिक्ट एज पॉसिबल होगा। लाइक तुम अपने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं राइट हैंड से करूंगा तो तुम अपने लेफ्ट हैंड से किसी चीज का सपोर्ट लोगे एंड देन यू विल डू लाइक दिस। मोस्टली ये केबल से करना ज्यादा बेहतरीन होता है क्योंकि उसमें तुम्हें एक्सटर्नल स्टेबिलिटी भी मिल जाती है। द फोर्थ वर्कआउट फॉर शोल्डर इज दिस वन। नाम तुम खुद पढ़ लो। इससे तुम अपने इस वाले पार्ट को ज्यादा अच्छे से इंप्रूव कर पाओगे बिकॉज ऑल द वर्कआउट जिसकी बात हमने अभी की है, जिसमें हम ओवरहेड प्रेस की बात करें तो ओवरहेड प्रेस में अपने मिडिल और फ्रंट को हम टारगेट करते हैं। उसके बाद लेटरल में भी हम ओवरऑल शोल्डर्स को टारगेट करते हैं बट उसमें मिडिल ज्यादा टारगेट होता है। सिंगल हैंड लेटरल में भी मिडिल ज्यादा टारगेट होता है। बट बैक, व्हाट अबाउट दिस पार्ट, दिस इज ऑल्सो शोल्डर। तो इसको टारगेट करने के लिए हमें जो वर्कआउट चाहिए वो है ये वर्कआउट। ऑल यू हैव टू डू जस्ट ग्रैब योर डंबल्स, लीन एंड डू दिस। यस, यू हर्ड मी राइट, यू हैव टू डू दिस। तुम्हें ये करना है। मोस्टली तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने आप को बैठ जाने की सीट पे चेस्ट को आगे लाके अपने घुटनों में सटाना है एंड देन जस्ट लिफ्ट
इट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुमने ये वर्कआउट अभी तक नहीं किया है, तुम्हें 2.5 भी बहुत हैवी लगने वाला है, तो स्लोली ही इसमें प्रोग्रेशन लाना। एक ही वेट बढ़ाओगे बहुत दिक्कत होने वाली है। सो वेट सोच समझ के बढ़ानी है, एंड दीज 4 शोल्डर वर्कआउट्स विल इम्प्रूव योर शोल्डर्स टू नेक्स्ट लेवल। अब रही बात सेट्स कितने से करने हैं, तो इसके तुम्हें करने हैं ओवरहेड प्रेस की, शोल्डर ओवरहेड प्रेस का तुम्हें करना है 4 सेट, लेटरल रेज़ के 5 सेट, स्ट्रिक्ट सिंगल हैंड लेटरल रेज़ के 3 सेट, एंड देन तुम्हें करना है फोर्थ वर्कआउट के 4 सेट। ओवरऑल तुम्हें करने हैं 4 4 8 3 11 5 16 एंड 16 सेट्स तुम्हें ओवरऑल मारने हैं सिर्फ शोल्डर के लिए, ज्यादा नहीं है ब्रो। ट्रस्ट मी, इस वर्कआउट के बाद तुम्हें और कोई एक्स्ट्रा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। और अगली वर्कआउट होने वाली है हमारी बेस्ट चेस्ट डे एवर, क्योंकि हम जिम में शूट करेंगे ऑब्वियसली। फिलहाल मैं घर में शूट कर रहा हूँ, मैंने ना एसी चलाया है ना फैन चलाया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि अगर इनमें से मैं कुछ भी चलाऊंगा तो जो शोर होगी वो मेरी वॉइस को डिस्टर्ब करेगी। वैसे भी सिर्फ फोन की कैमरा से शूट कर रहा हूँ, फोन की माइक है, तो ऑब्वियसली वॉइस में तुम्हें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी, क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव एज मच एज इंफॉर्मेशन जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल, तुम्हारा भाई, तुम्हारा चैनल, दैट्स इट।